स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको वैदिक काल के धार्मिक स्वरूप के बारे में अच्छे से बताया था। वैदिक काल के धार्मिक स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो दोनों काल है, उसके प्रमुख देवता कौन है, उसमें कौन कौन से आश्रम की व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलती है, कौन कौन से यज्ञ कर्म कांड किए जाते थे, कौन कौन से जो है कर्म और संस्कार अपनाए जाते थे, कौन कौन सी प्रथाएं अपनाई जाती थी, साथ साथ में पुरोहितों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नदियां जो होती है उन्हें हम सभ्यता का पालना कहते हैं। नदियां को हम सभ्यता का पालना इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी तटीय क्षेत्र जो होते हैं उर्वर होते हैं, पानी की सुलभता होती है। इस वजह से वहाँ लोगों को कृषि कार्य करने के लिए तथा साथ साथ में पीने के पानी के लिए उपलब्धता के कारण वहाँ बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं। इस वजह से कोई भी सभ्यता का जब भी विकास हुआ तो प्रमुखतया वह नदी किनारे ही उस सभ्यता का विकास होता है, इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं वैदिक काल में हमारे एक जो प्रमुख इतिहासकार है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, उन्होंने बताया था कि वैदिक काल में आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया था उन्होंने वो सप्तसैंधव प्रदेश बताया था। सप्तसैंधव प्रदेश बताया था कि जो आर्यों का मूल निवास है वह सप्तसैंधव प्रदेश है। उन्होंने इसलिए बताया था क्योंकि उनका मानना था कि सतलज और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वह आर्यों का मूल निवास स्थान है और ये जो है तिब्बत के आसपास कहीं का क्षेत्र था। तो उन्हीं के अनुसार हम देखते हैं कि सप्तसैंधव प्रदेश में जब हम आर्यों के ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं तो सप्तसैंधव प्रदेश से संबंधित 7 नदियों के बारे में काफी चर्चा उनके ग्रंथों में की गई है, जिसमें से रावी है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है आदि ऐसी ही नदियाँ प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं नदियों से संबंधित वैदिक काल में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपका होगा वो नदियों से संबंधित तथ्यों से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस चैप्टर को कंसंट्रेट होकर आप अच्छे से पढ़िए, हो सके तो इस चैप्टर का नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो हमने एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं वैदिक काल में नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नदियों में सर्वप्रथम सप्तसैंधव क्षेत्र की नदियों का नाम आता है। सप्तसैंधव क्षेत्र में प्रमुख जो नदियां थी वह आपकी 7 थी, जो क्रमशः प्राचीन और आधुनिक नामों में कुछ इस प्रकार से हैं। पहली नदी जो आपकी थी वो थी सिंधु, जिसका नाम सिंधु ही मिलता है। दूसरी नदी है उसका प्राचीन नाम अस्किनी है, लेकिन आधुनिक नाम उसका चिनाब है। तीसरी नदी जो है वो है सतुद्री। सतुद्री जो प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम उसका सतलज है। चौथी नदी है वितस्ता। वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वह झेलम है। पांचवी जो है विपाशा। विपाशा का जो नया नाम है वह आपका व्यास है। छठा है आपका परशुरी। परशुरी नदी को आजकल हम रावी नदी के नाम से पुकारते हैं। सातवां आपका है सुरसती। सुरसती को हम सरस्वती के नाम से पुकारते हैं। तो सप्तसैंधव में इन 7 नदियों का उल्लेख बार बार मिलता है, जो क्रमशः इस प्रकार से थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन्हीं नदियों के बाद कुछ और नदियों का भी जिक्र होता है, जिसमें सदानीरा जिसे हम गंडक कहते हैं, गोमती जिसे हम गोमल कहते हैं, सुवास्तु जिसे हम स्वात कहते हैं, कुभा जिसे हम काबुल कहते हैं, दृष्टति जिसे हम घग्घर कहते हैं और कृभु जिसे हम
पूर्णम कहते हैं आदि नदियों का वर्णन भी हमें वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नदियों से संबंधित जो सूक्त लिखे गए हैं, श्लोक लिखी गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, उसमें क्रमशः कुल 21 नदियों का वर्णन मिलता है। अर्थात ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का वर्णन मिलता है। इन 21 नदियों में सबसे पश्चिम में जो आपकी नदी थी वो काबुल थी, और सबसे पूर्व की जो नदी थी वो गंगा थी। अर्थात पश्चिम में, सबसे पश्चिम में बहने वाली जो नदी थी वो आपकी काबुल थी, और सबसे पूर्व में बहने वाली नदी जो आपकी थी वह गंगा थी। काबुल को हम प्राचीन काल में कुभा के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि गंगा नदी का वर्णन केवल एक बार तथा यमुना नदी का वर्णन 3 बार आता है। गंगा नदी का वर्णन केवल एक बार तथा यमुना नदी का वर्णन 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में नदियों में सर्वाधिक जो वर्णन मिलता है वो आपका सिंधु नदी का मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सिंधु नदी का वर्णन ज्यादा मिलता है। एक नदी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कश्मीर की ऐसी कौन सी नदी थी जिसका वैदिक काल में वर्णन मिलता है। तो कश्मीर की एक नदी थी मरुद्वृधा। मरुद्वृधा ये जो कश्मीर की नदी थी इसका भी वर्णन आपके वैदिक काल में मिलता है। अर्थात मरुद्वृधा नाम की नदी कश्मीर में बहती थी। अगला हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, जो वैदिक काल के जन्मदाता माने जाते हैं, वैदिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं, उनकी जो सबसे प्रमुख नदी थी वो थी आपकी सरस्वती थी। इस सरस्वती को वो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा अर्थात नदियों में प्रमुख मानते थे। अर्थात उपमा देते थे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा को। अर्थात सरस्वती की जो उपमा थी वो माते तमा के नाम से, देवी तमा के नाम से और नदी तमा अर्थात नदियों में प्रमुख के नाम से करते थे। आगे हम देखते हैं कि सिंधु नदी जिसका वर्णन सर्वाधिक बार आया हुआ है, उसको उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी का नाम दिया गया था। सिंधु नदी का वर्णन वैदिक काल में सर्वाधिक बार आया हुआ है, अर्थात सर्वाधिक बार जिस नदी का वर्णन आया है वह सिंधु है, और उसकी आर्थिक योग्यता इतनी ज्यादा थी कि सिंधु में, वैदिक काल में सिंधु नदी को हम हिरण्यनी के नाम से जानते थे। कहीं कहीं जब आप हिंदी पढ़ते होंगे तो उसमें नदी के पर्यायवाची में आपको हिरण्यनी भी मिल सकता है। तो जब इन नदी का पर्यायवाची बोला जाए, सिंधु नदी का पर्यायवाची बोला जाए या नदी का पर्यायवाची बोला जाए तो हिरण्यनी आप लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि गंगा तथा यमुना के दोआब तथा उसके पास के जो क्षेत्र थे उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ऐसा हमारे जो इतिहासकार है डॉक्टर गंगानंद झा ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मर्षि देश का मतलब गंगा यमुना दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। हम एक कथा का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में पाते हैं, विदेह माधव की एक कथा कि विदेह माधव ने अग्नि का आह्वान किया और उस अग्नि के आह्वान के बाद वो अग्नि विभिन्न रास्तों पर चीजों को जलाती हुई, पवित्र करती हुई आगे बढ़ती गई और अंत में वह सदा नीरा गंडक नदी के पास पहुंचकर अचानक लुप्त हो जाती है। उसके आगे वह चीजों को जला नहीं पाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए आर्य लोग मानते हैं कि सदा नीरा के इस पार ही रहना उनके लिए उचित था। इसलिए माना जाता है कि वैदिक काल में जो आर्यों का विस्तार था वो सदा नीरा अर्थात गंडक नदी तक हो गया था, जो कि इस समय बिहार के आसपास भी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के आसपास का है। इसलिए माना जाता है कि आधुनिक रूप में बिहार तक जो है वैदिक आर्यों का विस्तार हो गया था।
और ये जो कहानी है वह आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो जैसा कि आपको पता है कि नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हमने आपको आज के लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। अब हम इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे कि कंपटीशन में नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सप्त सैंधव जो प्रदेश था उसमें कितनी नदियों का वर्णन मिलता है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में हम क्रमशः 7 नदियों का वर्णन पाते हैं। उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में पूछा जाता है कि उनका प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या था। तो सिंधु का जो प्राचीन नाम था वो सिंधु ही था, वर्तमान में सिंधु ही है। अस्किनी जो प्राचीन नाम था उसे अब हम चिनाब के नाम से जानते हैं। सतुत्री जो आपका प्राचीन नाम था उसे हम सतलज कहते हैं। वितस्ता जो आपका प्राचीन नाम था उसे हम झेलम कहते हैं। विपाशा जो आपका प्राचीन नाम था उसे हम व्यास कहते हैं। परुशरी जो आपका प्राचीन नाम था उसे हम रावी कहते हैं। और सुरसती जो आपका प्राचीन नाम था उसे हम सरस्वती कहते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये मैचिंग के लिए आता है कि प्राचीन नाम और वर्तमान नाम नदियों के। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक कालीन नदियों में जो सर्वाधिक चर्चा किस नदी की मिलती है। तो वैदिक काल नदियों में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की गई है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वैदिक कालीन की सबसे पवित्र नदी कौन थी। तो वैदिक कालीन की जो सबसे पवित्र नदी थी वह नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती को जो है आर्य लोग, वैदिक काल के लोग माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से पुकारते थे। कहा जाता है एक क्वेश्चन और आपका कि ऐसी कौन सी नदी थी जिसे हम हिरण्यनी के नाम से जानते हैं। तो वैदिक काल में सिंध नदी को उसकी आर्थिक उपयोगिता के आधार पे वैदिक काल के लोग हिरण्यनी के नाम से पुकारते थे। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में सबसे पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी कौन थी। तो आप कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो सबसे पश्चिम दिशा की तरफ जो सबसे पश्चिम दिशा की तरफ नदी बहती थी वो काबुल थी। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वैदिक काल में सबसे पूर्व की तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम था। तो वैदिक काल में सबसे पूर्व की तरफ जो नदी बहती थी वो गंगा नदी थी। आगे हम देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सदानीरा का नाम क्या था। तो सदानीरा को गंडक के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इसके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे नदी से संबंधित वो हमने आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताएं जो वैदिक काल में कश्मीर में बहती थी। तो कश्मीर में बहने वाली जो नदी थी मरुद वृथा थी। मरुद वृथा जो नदी थी वो कश्मीर राज्य में बहती थी। इसके भी आने की इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आज के लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो हमारा कल का लेक्चर होगा शायद संभवतः वैदिक काल का लास्ट लेक्चर हो। इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। हो सकता है कल के लेक्चर में हम आपको एक टेबल बना के कुछ आर्थिक शब्दावलियों के बारे में आपको बताएंगे, ऋग्वेद के 10 मंडलों के रचयिता के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं उसके बारे में हम आपको कल टेबल बना के बताएंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक काल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नदियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है सिंधु नदी के बारे में कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका सर्वाधिक वर्णन आपके वैदिक काल में मिलता है। तो वो आपका होगा सिंधु नदी का। फिर सप्त सैंधव में बहने वाली जो सप्त सैंधव के प्रदेश में 7 नदियां हैं उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम या वर्तमान नाम क्या था
उसके बारे में मैचिंग आता है। ऐसे ही हमने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी वो आज के लेक्चर में पढ़ा दी हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा। तो आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। जैसा कि आज आपको पता है कि आज का दिन 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को क्या करते हैं हम, परम पूज्य आदरणीय बापू जी की जयंती मनाते हैं, जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस की जयंती है, जिसमें से आप सभी को पता है कि गांधी जयंती हम क्यों मनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गांधी जयंती है उसमें हमें ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो महात्मा गांधी के, बापू के जो विचार थे, उच्च आदर्श थे, उन्हें हम अपने जीवन में कैसे संजोएं तथा उन आदर्शों का पालन हम किस तरीके से करें। तो महात्मा गांधी जी के, बापू जी के जो आदर्श उच्च विचार थे वे इस तरीके से थे कि सबसे पहला जो उनका विचार था वो ये था कि हमारे समाज से असमानता दूर हो, हमारे समाज से गरीबी दूर हो, हमारे समाज से जातिवाद, छुआछूत, सांप्रदायिकवाद खत्म हो, हमारे राज्य में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा हो, हमारे राज्य में लोग खुशहाल रहें तथा स्वच्छता सर्वोपरि उनका नारा था। साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि हमारे समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारे यूथ का ये कर्तव्य बनता है कि महात्मा गांधी जी के उन विचारों को हम यथार्थ करने की कोशिश करें। इसी के साथ जो है कि ताकि कम से कम ये हो कि महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अग्रणी नेता थे, उन्होंने जो हमारे यूथ को एक नया संदेश दिया था, वो यूथ अब अपनी जिम्मेदारी के साथ उन संदेशों को आगे यथार्थ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन में जरूर आता है। तो आज का लेक्चर हमारा बस यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।